आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। पता नहीं क्या क्या कर बैठती थी वो। उसे खुद पता नहीं चलता था कि वो क्या कर रही है। कुछ याद नहीं रहता था। कुछ रोया, मुझे कुछ याद नहीं। वो जो कुछ उसे बताती थी उसके लिए वही सच हो जाता था। मैं तुझे बता रही हूँ ना, वो जरूर उसे कुछ खिलाते थे उसके ससुराल वाले। और आप भी वहां थी। असल में तो मर्द और औरत का रिश्ता बिस्तर पर बनता है, और तुम देखना, तुम्हारे असद के साथ वो रिश्ता मैं बनाऊंगी। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं मिस्टर असद अहमद खान कौन से रूम में रुके? वेट मैम, मैं चेक करती हूँ। प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज। मैम वो कुछ देर पहले ही चेकआउट कर चुके हैं। अयान जी, वो नुसरत जी कह रही थी कि आप हमारे पति की खोज के लिए बाहर गए थे। क्या हुआ? कुछ पता चला? जी फिलहाल तो कुछ पता चला नहीं है उनका, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी पता चल जाएगा उनका। वो हमें ही ढूंढ रहे होंगे। दरअसल हमारी और विक्रम की लड़ाई हुई थी। अयान, मैंने कहा ना नहीं। और हम उन पे बहुत नाराज थे, इसीलिए उन्हें बिना बताए घर से बाहर चले गए। लेकिन वो दिल के बुरे नहीं है। बेचारे वे कहाँ ढूंढ रहे होंगे। पूरा 1 महीना हो गया और आप कह रहे हैं कि आपके पास हुमेरा को लेकर कोई सुराग नहीं है। उनका दर्द, उनकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। 1 महीने से हमारा कोई आता पता नहीं है। पता नहीं उसमें क्या गुजरी होंगी। हमें तो ये भी याद नहीं आ रहा है कि हम कहाँ रहते थे। अयान जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हमारे पति को ढूंढ लीजिए। एक और विनती है आपसे। शायद माँ जी भूल जाए, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, क्या आप एक मंगलसूत्र और एक सिंदूर ला सकते हैं? मंगलसूत्र? जी, सुहागन को मंगलसूत्र के बिना नहीं रहना चाहिए। शायद हमारा मंगलसूत्र एक्सीडेंट में ही खो गया, और पति के होते हुए मंगलसूत्र ना पहनना अपशगुन होता है। और वैसे भी जब विक्रम हमें लेने आए, हम चाहते हैं कि वो हमें वैसे ही देखे जैसे वो हमें देखते आ रहे हैं।
आपके सारे पैसे हम अपने घर पहुंचते ही लौटा देंगे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए मंगलसूत्र और सिंदूर ले आऊंगा। सुनिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बड़ी अजीब सी बात है। पेशेंट कन्विंस है कि वो रजनी शुक्ला है। आप लोग कहते हैं कि इस नाम की किसी लड़की को आप लोग जानते तक नहीं। फिर क्यों पेशेंट खुद को रजनी शुक्ला समझ रही है? यही बात हमें खाई जा रही है डॉक्टर साहब। हमारी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लगती है और ऐसी बातों की जड़ों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और जब तक हमें इस प्रॉब्लम की असली वजह पता नहीं चलेगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है, आप पेशेंट की कोई बात काटिए नहीं। जैसे कि अगर वो आपसे पूछे कि उनके पति कहाँ हैं, तो बोल दीजिए कि कुछ दिन में आ जाएंगे। कोई भी बहाना बना दीजिए, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि आप उसकी बात को गलत साबित मत कीजिए। उसका पूरा ख्याल रखिए। अरे मुआ, ये डॉक्टर है क्या है? मुझे तो लगता है फर्जी डिग्री है इसके पास। बेवकूफ कहीं का कुछ भी कहे जा रहा है। हाय, एक कुंवारी लड़की कह रही है कि उसका पति है और हम सब चुपचाप बैठे रहे, कुछ भी ना करें। ये किस बात का डॉक्टर हुआ जिसे वजह ही नहीं पता? मुझे पता है। मुझे लग रहा है कि मेरी बच्ची पर किसी जिन का साया है। एक मिनट मुमानी, शायद वजह पता चल चुकी है। भाईजान, इसे पढ़िए। खत, ये तो वो लोगों की लिस्ट है जो उस हादसे में मरे थे। पढ़िए तो सही। शल्की शर्मा, आरती कुमारी, मनोज मिश्रा, राजवीर राणा, नीतू देवी। क्या हुआ यार? अब ये देखिए, ऊपर से चौथा ना। रजनी शुक्ला? इसका ये मतलब है कि इस नाम की कोई लड़की उस बस में मौजूद थी और अब हुमैरा ये कह रही है कि वो रजनी शुक्ला है। हाँ, लेकिन हुमैरा किसी और की पहचान को अपनी पहचान क्यों बता रही है? भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हुमैरा पर रजनी शुक्ला की रूह का साया है। भाभी, हमें कुछ करना होगा। चलिए ना।